इजाजत अता फरमाई। तो फरमाया कि 500 बार दुरूद शरीफ पढ़ने की इजाजत अता फरमाई, 500 बार। फिर फरमाया कि उस जमाने में चूंकि पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला था, इसलिए आपने महसूस किया होगा कि अगर बहुत ज्यादा तादाद दे दी जाए तो शायद पढ़ने पढ़ाने में रुकावट हो। इसलिए हुजूर हाफिज मिल्लत ने 500 बार दुरूद शरीफ पढ़ने का वजीफा मुझे अता फरमाया। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, दुरूद शरीफ, आज मेरी गुफ्तगू हुई मस्जिद गरीब नवाज में। बुजुर्गाने दीन लिखते हैं कि जब कोई सालिह मुर्शिद ना मिले तो दुरूद शरीफ की कसरत करो। दुरूद शरीफ खुद पढ़ने वालों की रूहानी तरबियत किया करता है। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। जिस जमाने में कोई शेखे कामिल ना मयस्सर हो, कोई शेखे कामिल की तरबियत हमें मयस्सर न हो, तो बुजुर्गों ने फरमाया कि चलते फिरते उठते बैठते दुरूद शरीफ की कसरत करनी चाहिए। दुरूद शरीफ खुद पढ़ने वालों की रूहानी तरबियत किया करता है। सुभान अल्लाह। और दुरूद शरीफ की बात आ गई तो बस एक बात कहकर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। हुजूर नसीरे मिल्लत मुद्दज़िल्लुहुल आली तशरीफ फरमा है और आपको जहमत में डालकर हम लोग तकरीर करें ये किसी तरह मुनासिब नहीं। एक कीमती बात, आलमे अरब के एक बड़े आलिम गुजरे हैं, बड़े मुहद्दिस, इमाम यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह। समझ रहे हैं? आला हजरत इमाम अहमद रजा का विसाल 1340 हिजरी में हुआ और इमाम यूसुफ नबहानी का विसाल 1350 हिजरी में हुआ। समझ रहे हैं? 1350, 10 साल का फासला है। बैरूत लबनान के रहने वाले थे और मजहबी उमूर के शेख थे, जिसको मंत्री हम लोग कहते हैं। उनकी एक बड़ी कीमती किताब है सआदतुद्दारैन फी सलाते अला सय्यदिल कौनैन। हुजूर पर दुरूद भेजने के सिलसिले में वो पूरी किताब है। मैं ये समझता हूं कि इमाम सखावी की लिखी हुई अल कौलुल बदी और अल्लामा यूसुफ नबहानी की सआदतुद्दारैन अपने उन्वान पर सबसे तफसीली किताब है। सारी किताबों का वो इतने मजमुआ है। इमाम यूसुफ नबहानी फरमाते हैं दुरूद शरीफ की फजीलत के बारे में कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पैदा किया तो हजरत आदम की इज्जत शान के इजहार के लिए फरिश्तों को हुक्म हुआ कि आदम को सजदा करो। समझ रहे हैं? अभी हजरत मौलाना शाहिद रजा साहब ने तफसील से बयान फरमाया। हजरत आदम की इज्जत और उनकी अजमत जाहिर करने के लिए फरिश्तों को हुक्म हुआ कि आदम को सजदा करो। और जब अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर को दुनिया में भेजा तो आखिरी पैगंबर की अजमत शान जाहिर करने के लिए ईमान वालों को हुक्म हुआ कि नबी पर दुरूद भेजो। सुभान अल्लाह। मगर इसके बाद जो बात है वो ज्यादा कीमती है। वो फरमाते हैं कि हजरत आदम की जो ताजीम फरिश्तों ने की
उस ताजीम से बढ़कर वो ताजीम है जो ईमान वाले दुरूद पढ़कर अपने आखिरी पैगंबर की करते हैं। उस ताजीम से बढ़कर ये ताजीम है। क्यों? दो वजहें इरशाद फरमाई। इरशाद फरमाया कि हजरत आदम को सजदा फरिश्तों ने किया, वो सजदा मखसूस वक्त के लिए था। किताबों में इसकी कोई वजाहत नहीं है कि फरिश्ते कितनी देर सजदा में रहे, 2 घंटे, दोपहर, 2 हफ्ते, 2 महीना, इसकी कोई सराहत नहीं। फरिश्तों ने जितनी देर भी सजदा किया हजरत आदम को, वो सजदा, वो ताजीम मखसूस वक्त के लिए थी। मगर सुभान अल्लाह, नबी पर दुरूद भेजकर नबी की जो ताजीम ईमान वाले करते हैं, सुभान अल्लाह, नबी दुनिया में बज़ाहिर तशरीफ नहीं लाए, तब भी हुराने जन्नत ने दुरूद भेजकर उनकी ताजीम किया। दुनिया में तशरीफ ले आए, 63 साल तक अहले ईमान दुरूद भेजकर ताजीम करते रहे। आपको दुनिया से तशरीफ ले गए हुए 1450 साल बीत गए। 1400 साल से ईमान वाले दुरूद पढ़कर नबी की ताजीम कर रहे हैं। अगर 100 साल के बाद कयामत आए तब भी ये ताजीम होती रहेगी, बल्कि जब मैदान हश्र कायम हो जाएगा तब भी ईमान वाले दुरूद पढ़कर नबी की ताजीम करते रहेंगे, बल्कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तब भी दुरूद नबी की ताजीम होती रहेगी, नबी की इज्जत शान का इजहार होता रहेगा। सुभान अल्लाह। उसी का जिक्र आला हजरत ने किया, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। ये हाँ रजा, इसका कोई जवाब नहीं। सुभान अल्लाह। जैसे नातखानी हो रही हो, हजरत मौलाना रोशन जमीर साहब आए, हमने कहा मौलाना रोशन साहब हाँ शुरू होइए आप। कोई तकरीर हो रही हो, मौलाना शाहिद साहब से हम कहा मौलाना शाहिद साहब शुरू होइए आप। तो ये हाँ रजा वही वाला है, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। तो इमाम यूसुफ नबहानी फरमाते हैं कि फरिश्तों ने जो ताजीम की थी वो महदूद मुद्दत की ताजीम थी, मगर ईमान वाले दुरूद पढ़कर नबी की जो ताजीम करते हैं वो कयामत तक चलती रहेगी, बल्कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तब भी ये ताजीम चलती रहेगी। फरिश्तों की वो ताजीम महदूद थी और ईमान वालों की ये ताजीम लामहदूद है। सुभान अल्लाह। न उसका कोई वक्त है, न उसका कोई तय्युन है। हजारों साल, करोड़ों साल जन्नती जन्नत में रहेंगे और वहां से भी दुरूद भेजकर अपने आखिरी पैगंबर की अजमत शान का इजहार करते रहेंगे। सुभान अल्लाह। तो इमाम अबू यूसुफ ने फरमाया कि हजरत आदम की उस ताजीम से बढ़कर वो ताजीम है जो ईमान वाले दुरूद भेजकर अपने आखिरी पैगंबर की करते। एक वजह तो ये हो गई कि वो महदूद ताजीम थी और ये ताजीम लामहदूद है। और दूसरी वजह, थोड़ा गौर से सुनिएगा, ईमान की हिफाजत के लिए लफ्जों का भी लिहाज रखना जरूरी है।
मेरे भाइयों, अल्लाह ताला नबी पर दुरूद भेजता है। दुरूद भेजने का माना अल्लाह ताला नबी पर रहमतें नाजिल फरमाता है। फरिश्ते दुरूद भेजते हैं का मतलब फरिश्ते नुज़ूले रहमत की दुआ करते हैं। ईमान वाले दुरूद भेजते हैं का मतलब ईमान वाले तरक्की दराजात के लिए खुदा की बारगाह में दुआएं करते हैं। तो खुदा का दुरूद भेजना अलग है, फरिश्तों का दुरूद भेजना अलग है, ईमान वालों का दुरूद भेजना अलग है। ये बात ज़हन नशीं रखिएगा। अब जो दूसरी वजह उन्होंने बताई वो गौर से सुनिए। फरमाते हैं कि फरिश्तों ने हजरत आदम की ताजीम के लिए हजरत आदम को सजदा किया। वो सजदा इबादत नहीं था, वो सजदा ताजीमी था। उस ताजीम में अल्लाह ताला न शामिल हो सकता है न वो शामिल था। समझ रहे? हर गौस खुदा को सजदा करते हैं, हर खुदा को सजदा करते हैं, हर पैगंबर खुदा की बारगाह में सर झुकाते हैं। खुदा किसी बंदे को सजदा करे ये नामुमकिन है, ये मुहाल है, ये असंभव है। तो अल्लामा यूसुफ फरमाते हैं कि हजरत आदम की ताजीम फरिश्तों ने किया, सजदा किया। सिर्फ फरिश्तों ने वो सजदा किया, अल्लाह ताला उस फेले ताजीम में शामिल नहीं था, ना वो हो सकता है, ये मुहाल है। मगर सुभान अल्लाह, जब नबी की शान बढ़ाने की बात आई तो सबसे पहले अल्लाह ने रहमतें नाजिल फरमाकर नबी की शान बढ़ाई। फरिश्तों ने नुज़ूले रहमत की दुआ करके नबी की शान बढ़ने की दुआ की। फिर ईमान वालों को हुक्म हुआ कि ऐ ईमान वालों, तुम भी नबी के ऊपर दुरूद भेजो, तुम भी नबी के ऊपर सलाम भेजो। इसलिए मेरे अजीज नौजवानों, 500 बार दुरूद शरीफ पढ़ना ये हुजूर हाफिज मिल्लत का इरशाद है। हुजूर हाफिज मिल्लत के इस इरशाद को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, बरकतों का दरवाजा खुल जाएगा, रहमतों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सुभान अल्लाह। एक बार कोई दुरूद पढ़े तो अल्लाह ताला उस पे 10 रहमत नाजिल फरमाता। समझ रहे? जरा गौर करें इसमें। हजरत मौलाना शाहिद रजा साहब कोई इमारत बनाए, ये अपने हिसाब से बनाएंगे। मुफ्ती रहमत अली साहब कोई इमारत बनाए, ये अपने हिसाब से बनाएंगे। मुफ्ती रोशन जमीर साहब कोई इमारत बनाए, ये अपने हिसाब से बनाएंगे। अगर बंबई का कोई इंजीनियर हो तो इन तीनों से बेहतर बनाएगा। अगर अमेरिका का कोई इंजीनियर हो तो बंबई के इंजीनियर से बेहतर इमारत बनाएगा। हर बनाने वाला अपनी अपनी वुसात और अपनी अपनी इस्तेदाद के एतबार से चीजों की तामीर करता है। सुभान अल्लाह। हमने पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ले अला, ऐ अल्लाह तू हमारे नबी पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा। तो हमने तो अपने हिसाब से नुज़ूले रहमत की दुआ की, मगर जब अल्लाह ताला हमारे ऊपर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा तो वो अपनी शाने करीमी के मुताबिक हमारे ऊपर अपनी रहमतें नाजिल फरमाएगा। बुजुर्गों ने लिखा कि अगर एक बार खुदा की रहमत नाजिल हो गई तो पूरी जिंदगी के गुनाहों के धोने के लिए काफी है। तो दुरूद पढ़ने वाले पर
एक बार दुरूद पढ़ता है तो खुदा 10 बार रहमतें नाजिल फरमाता है। इसलिए खुदा की रहमतों को हासिल करना हो तो चलते फिरते नबी पर दुरूद पढ़ते रहो। सुभान अल्लाह। मेरे भाई बस एक बात और कहकर बात खत्म करता हूं। ये आला हजरत का करम है कि उन्होंने हम लोगों को मुस्तफा